आप सभी के डिमांड पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में आज आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसा आप सभी को पता है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में अगर आपको बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड करना है तो इसके लिए दो तरह के एग्जामिनेशन आपके होते हैं, एक आपका एनसीईटी और दूसरा आपका सीयूटी। तो आज हम दोनों के बारे में एक ही वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आप चाहे एनसीईटी के द्वारा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से इंटीग्रेटेड बीएड करिए या फिर सीयूटी के द्वारा, इन दोनों के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा है, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना पड़ा है। तो जो मेहनत की गई है उस मेहनत के लिए एक बार जरूर सेशन को लाइक करिएगा, ताकि जो मोटिवेशन है आप लोग के लिए वो हमारा बना रहे कि बिल्कुल ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाए। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो आपका यहाँ पर कोर्स कराए जाते हैं वह तीन प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। एनसीईटी के द्वारा तीन प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं और सीयूटी के द्वारा आपके दो प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। सीयूटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो है इंटीग्रेटेड बीए बीएड कोर्स होता है। सेकेंड जो है आपका इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड मैथ ग्रुप का, और इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, ठीक है, बीएससी बीएड बायो ग्रुप से होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर बीए बीएड और बीएससी बीएड सीयूटी के द्वारा आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर एनसीईटी के द्वारा आएंगे यहाँ पे तो आपको आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड और आईटीपी बीकॉम बीएड देखने को मिलेगा। बीएससी बीएड में जैसा यहाँ पर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड मैथ और बायो दोनों है, तो उसी प्रकार से आईटीपी भी मैथ और बायो दोनों होगा। अब इसमें ध्यान रखिए कि दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों ही बीए बीएड कोर्स करा रहे हैं। दोनों के द्वारा आप बीए बीएड में जाएंगे, बीएससी बीएड में, बीएससी बीएड में और बीकॉम बीएड में जाएंगे। इसमें माइनर यहाँ पे चीज़ें क्या है, ध्यान रखिएगा कि ये जो इंटीग्रेटेड बीएड है ये बहुत सालों से चला रहे थे, यानी कि 2019 से यह कोर्स आपका चला आ रहा था, जिससे अब जो है जो एनसीईटी है, एनसीटीई है, जो एक बॉडी होती है टीचिंग से संबंधित सारे रूल्स रेगुलेशन के लिए, उसने क्या किया है कि 2019 से ये जो कोर्स आपके इंटीग्रेटेड चल रहे आ रहे थे, अब इनको चेंज करके आईटीपी में कन्वर्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? आईटीपी में। यानी इंटीग्रेटेड बीएड जो है वह आखिरी बार जो हो रहा है वह 2024 में हो रहा है, यानी कि 2024 में आखिरी बार इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाएगा। इसके बाद 2025 से केवल आईटीपी के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। ये बाकायदा एक नोटिस भी आया हुआ है और नोटिस आप लोग पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर इंटीग्रेटेड बीए बीएड कोर्स करते हैं तो जितने भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो आप सबको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आईटीपी में क्या है कि यहाँ पे आप लोग को मेन सब्जेक्ट मिलता है और उससे, यानी जिसके हम लोग क्या कहते हैं उसको कोर सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, यानी जो मेन सब्जेक्ट होता है और उससे संबंधित रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट हो वो आपको पढ़ना होता है। ये आपका माइनर चेंजेस होता है। ठीक है, और दोनों की क्लासेस इसमें अलग अलग लगती हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। दोनों के एग्जामिनेशन भी आपके अलग अलग होते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको सीयूटी के द्वारा जाना है तो आप जो है वह 12th आप पास होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं बायो मैथ से तो आपको साइंस से पास होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से एनसीईटी के थ्रू जाना चाहते हैं बीए बीएड में तो आप किसी भी डिसिप्लिन में पास हो बीए बीएड आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीएससी बीएड बायो करना है या फिर आपको मैथ करना है तो आपको साइंस से होना चाहिए। और अगर कॉमर्स से आपको करना है तो बीकॉम बीएड करना है तो आपको 12th में कॉमर्स होना चाहिए। ये 12th का है। बात करते हैं मार्क्स कितने होने चाहिए 12th में। तो 12th में अनरिजर्व हैं आप या ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं तो 45% आपको होने चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। ये सीयूटी के द्वारा। लेकिन एनसीईटी में अगर आपको एडमिशन लेना है बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड में तो आपको अगर अनरिजर्व हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं तो 50% मार्क्स, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो 45% मार्क्स होने चाहिए। तो दोनों में डिफरेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, बीए बीएड में अगर आपको एडमिशन लेना है इंटीग्रेट बीए बीएड में तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चुनना होगा। जो सीयूटी की एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिया होगा उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आपको चुनना होगा और जनरल टेस्ट, अगर ये सब्जेक्ट हैं तभी आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन अगर एनसीटी की बात करते हैं तो एनसीटी में दो लैंग्वेज आप सभी को पता है कि चूज करना होता है। दो लैंग्वेज आपका होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, कोई एक सब्जेक्ट आपका जो है वो डोमेन में होना चाहिए एनसीटी के। बीएससी बीएड बायो की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आपने सीयूटी एग्जामिनेशन दिया है तो केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका होना चाहिए डोमेन में। टीचिंग एप्टीट्यूड भी यहाँ पे डोमेन के तौर पर देखा जाता है और जनरल टेस्ट होना चाहिए। ये बीएससी बीएड बायो का मैं बात कर रहा हूँ। तो बायो में अगर आप एनसीटी से आना चाहते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज यानी कि दो लैंग्वेज आपका होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, जनरल टेस्ट होना चाहिए और
पीसीबी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। बीएससी बीएड मैथ की अगर बात करते हैं तो आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए डोमेन सब्जेक्ट में, और टीचिंग एप्टीट्यूड भी डोमेन में होना चाहिए, जनरल टेस्ट भी होना चाहिए। लेकिन अगर एनसीटी के थ्रू आ रहे हैं तो 2 लैंग्वेज होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, और पीसीएम में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बीकॉम में बात करते हैं तो यहाँ पर बीकॉम बीएड, सीयूटी में आपका बीकॉम बीएड नहीं है, तो यहाँ पर कोई आपको एग्जामिनेशन देने की आवश्यकता ही नहीं है। एनसीटी के थ्रू आ रहे हैं तो 2 लैंग्वेज आपका होना चाहिए बीकॉम बीएड के लिए, ठीक है। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट और बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो कोर्स है वह कौन कौन से कोर्स हैं, उसमें कितनी सीटें हैं। अगर इंटीग्रेटेड बीए बीएड की बात करते हैं तो यहाँ पर 63 सीट है, जो कि आपका सीयूटी का है, सीयूटी कोर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा सीयूटी कोर्स की सीटें की बात करना है। इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड मैथ में 31 सीट है। इंटीग्रेटेड बीए बीएड, सॉरी यहाँ पे भी आपका बीएससी होना चाहिए, ये गलती से लिखा गया है, बीएससी बीएड, ठीक है। बीएससी बीएड बायो में अगर हम बात करते हैं आपका तो 31 सीट होना चाहिए। अब बात करते हैं एनसीटी सीट के बारे में। आईटीपी बीए बीएड में 50 सीट्स है, आईटीपी बीएससी बीएड मैथ और बायो में भी 50 सीट्स हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मैथ के लिए 25 सीट रहेगा आपका, ठीक है, और बायो के लिए बायो ग्रुप के लिए भी 25 सीट रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। और आईटीपी बीकॉम बीएड में आपके 50 सीटें रहेंगी। ये आपकी सीट की संख्या है कि कितनी सीटें किस कोर्स में आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर सीयूटी इंटीग्रेट जो बीए बीएड आपका कोर्स है उसमें सीटों का जो मैट्रिक्स उसके बारे में समझिए। यानी कि आप सभी को पता है कि टोटल जो सीट्स हैं वह 63 सीट है। तो ये 63 सीट को कैसे बांटा गया है, हिंदी लिटरेचर में आपका 28 सीट है, इंग्लिश लिटरेचर में 25 सीटों को डिवाइड किया गया है, संस्कृत में आपके 10 है, ज्योग्राफी में 32 है, हिस्ट्री में 31 है, पॉलिटिकल साइंस में 31 है, इकोनॉमिक्स में आपका 32 है, ठीक है। ये आपका सीटों का बंटवारा किया गया है। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड में, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर 31 सीटें हैं बीएससी बीएड बायो ग्रुप में भी, और बीएससी बीएड मैथ ग्रुप में भी 31 सीटें हैं। तो ये 31 सीटें जो है वह आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपकी सीटों का बंटवारा है सीयूटी का। अब हम बात करते हैं कटअप के बारे में कि कटअप आपका क्या होने वाला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बीए बीएड का, इंटीग्रेटेड बीए बीएड में अगर आपको एडमिशन लेना है सीयूटी के द्वारा तो आपके कटअप क्या होना चाहिए। जैसा आपसे पता है कि आपका जो आंसर की फाइनल आंसर की सीयूटी का वो आ चुका है, आपका रिजल्ट भी आजकल में आने ही वाला है। एनसीटी का अभी तक कोई भी अता पता नहीं कि कब आपका आंसर की आएगा, इसके बारे में कोई जो नोटिफिकेशन होगा जल्दी आप लोग को अपडेट भी किया जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि जो जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 280 प्लस आपके मार्क्स हैं, तो आप एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल श्योर रहिए। और अगर एनसीईटी से बिलोंग करते हैं तो एनसीईटी वालों 320 प्लस आपके एटलीस्ट होने चाहिए जनरल से। ईडब्ल्यूएस इंटीग्रेट बीए बीएड के लिए 260, आईटीपी बीए बीएड के लिए 300 प्लस, ओबीसी 270 इंटीग्रेट बीए बीएड, और आईटीपी बीए बीएड 310, एससी के लिए 240 और यहाँ पर 280, एसटी के लिए 220 प्लस और 250 प्लस आईटीपी बीएड बीएड के लिए, पीडब्ल्यूडी 180 प्लस और 200 प्लस। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आप लोग का है ये सीयूटी के द्वारा इंटीग्रेट बीए बीएड का कट ऑफ मैंने बताया है, और यहाँ पर जो मैंने बताया है वो आपका एनसीटी आईटीपी बीए बीएड का है, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर कट ऑफ बात करते हैं इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड के बारे में, ठीक है, और आईटीपी बीएससी बीएड। यहाँ पर बीएससी बीएड होना चाहिए था, गलती से यहाँ पर बीए बीएड हो गया, तो यहाँ पर बीएससी बीएड होगा। तो देखिए अगर आप इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल में आपके 260 प्लस होने चाहिए, आईटीपी बीएससी बीएड में आपके 300 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, इंटीग्रेट बीएससी बीएड में ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 230, और अगर आप आईटीपी से आईटीपी का एग्जामिनेशन थ्रू लेना चाहते हैं एडमिशन तो 280 प्लस, ओबीसी का 240 प्लस, और आईटीपी में आपका 290 प्लस, एससी का इंटीग्रेट बीएससी बीएड में आपका 210 प्लस, आईटीपी बीएससी बीएड में 260 प्लस, एसटी का अगर बात करते हैं तो 200 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए बीएससी बीएड में, और आईटीपी बीएससी बीएड में 240 एसटी का होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी का 160 प्लस, और यहाँ पर आईटीपी में बीएससी बीएड 190 प्लस पीडब्ल्यूडी का होना चाहिए। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में कि आपका फी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर बारे में तो बीए बीएड आप करना चाहें तो 5,505 रुपये आपका लगेगा। ये पर सेमेस्टर की फीस मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका एग्जाम फीस भी इंक्लूड है, यानी कि जब आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है उसकी फीस भी आपको 700 रुपये लगती है, वो भी इंक्लूड इसमें किया गया है। बीएससी बीएड अगर बात करते हैं तो 5,505 रुपये लगेगा, इसमें भी आप लोग का ये पर सेमेस्टर है, और इसमें भी आपका एग्जाम फीस जो है वह इंक्लूड किया गया है।
ठीक है। बीकॉम बीएड का 5,500 रुपये आपका लगता है। इसमें भी आपका एग्जाम फीस इंक्लूड किया गया है और ये पर सेमेस्टर की फीस है। अब बात करते हैं आप लोग का हॉस्टल के बारे में। तो देखिए ये जो आपका हॉस्टल मैं बता रहा हूँ वो आपका बॉयज हॉस्टल है, ठीक है। बॉयज हॉस्टल की फीस है। 4 हॉस्टल जो है बॉयज के लिए है, इसी प्रकार से 4 हॉस्टल जो है वह गर्ल्स के लिए भी अवेलेबल है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक बात यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बॉयज हॉस्टल के लिए। तो बॉयज में आपका टैगोर हॉस्टल है जहाँ पे 190 रूम का आपका यह हॉस्टल है। विवेकानंद हॉस्टल जो कि आपका 198 रूम का है, और आर्यभट्ट हॉस्टल जो कि 40 रूम का है, रमन एंड भाभा हॉस्टल जो कि 24 रूम का है। टोटल आपकी जो फीस लगती है हॉस्टल की वह 5,000 रुपये आपकी फीस लगती है, ठीक है। ये आप फीस जो आपका वरी करता है आपके कोर्स के ऊपर कि किस प्रकार का आपका कोर्स है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल चुका होगा। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, कोशिश किया जाएगा आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।